ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन प्रोफाइल कैसा रहेगा? टू डायमेंशनल मोशन, मोशन प्रोफाइल होगा, मतलब मोशन का प्रोफाइल जो होगा वो टू डायमेंशन में आएगा। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन टू डायमेंशन है, यानी काइनेमेटिक्स 2। तो इसमें भी हम लोग क्या क्या देखेंगे? इसमें भी वही सारा चीज देखेंगे, टाइम, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस। ठीक है, समझ गए? तो इसमें और जो पहले हम लोग पढ़े उसमें क्या डिफरेंस है, उसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि इसमें और जो पहले पढ़े उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। आखिर प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, ये प्रोजेक्टाइल प्रोफाइल बनेगा क्यों, किस सिचुएशन में बनेगा? ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक लेवल पे चले तो फर्स्ट ए नंबर पे सिचुएशन क्या है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मान लेते हैं कि ये पार्टिकल है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ए। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए है, और यदि वेलोसिटी पार्टिकल का अपवर्ड डायरेक्शन में है v, तो ये हो गया v किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में, इन y एक्सिस है, और एक्सेलरेशन जो है किस में है, इन नेगेटिव y एक्सिस। ठीक, दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना है, 180 डिग्री है, यानी कि एक दूसरे से एंटी पैरेलल है। ठीक, तो थीटा 180 डिग्री हो गया। पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है, उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। ठीक है, अगला हम लोग केस देखें b। b में क्या है, पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन a, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही उसका वेलोसिटी भी है v। तो यहां पर थीटा 0 डिग्री होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो थीटा 0 हुआ। इस केस में पर्टिकुलरली जो केस ए लिए हैं, इस केस में पार्टिकल के पास जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या प्लेन होगा? पार्टिकल जो मोशन करेगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा या प्लेन मोशन करेगा? स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। इसमें ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव वाई में है, एक्सेलरेशन नेगेटिव वाई में है, तो पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा। ठीक, ऊपर जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, ऊपर जाएगा तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, डिक्रीज करेगा 0 होगा, और फिर उसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर वो नीचे आएगा। तो यहां पर ये जो मोशन होगा, यहां हम लिख सकते हैं मोशन ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। इस केस में जब थीटा हमारा कितना है 180 डिग्री। सेकेंड केस में इसमें भी क्या होगा, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन होगा, इसमें भी स्ट्रेट लाइन होगा। तो अब इश्यू क्या आ रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि पार्टिकल मोशन कर रहा है, वेलोसिटी उसके पास v है और उसका एक्सेलरेशन a है, तो यदि उन दोनों के बीच का एंगल 180 हुआ या 0 हुआ, वो दोनों ही केस में स्ट्रेट लाइन मोशन मिलेगा। कह सकते हैं हम लोग ये बात, दैट इज व्हेन द एंगल, when the velocity and acceleration are parallel or anti-parallel. In this case
In this case, motion will be a straight line होगा. स्ट्रेट लाइन मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा. ठीक है. और हमें नहीं पढ़ना स्ट्रेट लाइन मोशन अभी. अभी हम लोग जिस चैप्टर में है उसमें हम लोग को मोशन इन प्लेन पढ़ना है. तो मोशन इन प्लेन कैसे मिलेगा? सी में आ जाइए. सी को समझने के लिए इतना कहानी हम लोग ने समझा. ठीक है. यदि हम डायरेक्ट सी बताएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी आपको. यदि हम यहां से होते हुए आएंगे तो सी समझने में ज्यादा आसान होगा. अब समझिए इस बात को कि पार्टिकल इस पोजीशन पे है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ए, और पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी v जो है ये एंगल थीटा है, एंड थीटा इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री और 0 डिग्री. थीटा इज, ये चीज लिख दी इसी से काफी है. थीटा 0 डिग्री नहीं होगा, ना ही 180 डिग्री होगा. अब इस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसको हम vx बोलेंगे, और एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको vy बोलेंगे. ठीक है. तो vy एक्सेलरेशन एग्जैक्टली कौन सा पाथ हो गया? फर्स्ट केस. लेकिन अभी जो डायरेक्शन है vx, इसके कारण पार्टिकल x एक्सिस में भी जाएगा, और ये जो vy है उसके कारण पार्टिकल y एक्सिस में भी जाएगा. तो इस केस में जो पार्टिकल का मोशन का प्रोफाइल होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा. कुछ x में, कुछ y में, कुछ x में, कुछ y में, जो कि केस b और केस a में नहीं होगा. इस केस में हमको द मोशन ऑफ पार्टिकल विल बी प्रोजेक्टाइल, या क्या कह देंगे, द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी प्रोजेक्टाइल, एंड मोशन will be projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन ये हमेशा कब आएगा? जब एंगल एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी का 0 और 180 से अलग होगा. 0 और 180 नहीं होगा. 0 180 होने पर स्ट्रेट लाइन मिलेगा. इसके अलावा कोई भी आप रख सकते हैं. आप कहेंगे नेगेटिव y में एक्सेलेरेशन है, पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो भी प्रोजेक्टाइल मोशन मिलेगा. यदि पार्टिकल का वेलोसिटी फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो भी मिलेगा, और पार्टिकल का वेलोसिटी यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो भी प्रोजेक्टाइल मोशन मिलेगा, क्योंकि उसका दो कंपोनेंट होगा. जैसे यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक पॉजिटिव एक्स एक पॉजिटिव वाई मिल रहा है. सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो एक पॉजिटिव वाई एक नेगेटिव एक्स मिलेगा. थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो एक नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई मिलेगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो एक पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई मिलेगा. इस सारे केस में जो कंपोनेंट्स मिलेगा वो उसके टू डायमेंशन मोशन में कन्वर्ट कर देगा. समझ पाए इस बात को? और हमको यही पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों तो हम लोग पढ़ लिए. अब हमको इसको राइट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग.
बायो क्लास हुआ था आज? आज बायो क्लास था ना? फिजिक्स में 2 दिन, कल और परसों 2 दिन छुट्टी है, तो क्या करेंगे फिजिक्स में? सबसे पहले मॉडल खत्म करेंगे 1 का, ठीक है, मोशन 1 स्ट्रेट लाइन का मॉडल पूरा खत्म कर देना है, क्योंकि मंडे को फिर हम लोग डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है। और टीपीएस आज मिला है क्या? फिजिक्स का नहीं मिला है, मिल जाएगा थोड़ा देर में। तो वो सेकंड टीपीएस होगा, दोनों टीपीएस कंप्लीट करना है, उसमें 10-12 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। इतना फिजिक्स में करना है। बाकी मैं और टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी कुछ होमवर्क दें आप लोग। बायो का उसका क्या मतलब, मॉड्यूल चाहिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए? आज बोल देंगे हम सर को, सर दिलवा देंगे। मनीष हो गया ना, मनीष को बोलना कि ये वाला ये चैप्टर है, इसका टीपीएस नहीं मिला तो दिलवा देंगे। बायो में थोड़ा टीपीएस लंबा होगा, 20-22 क्वेश्चन का होगा, क्योंकि तो बायो में तो इजी रहता है। चलिए, हो गया? कोई डाउट है तो पूछिए। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन 2 डायमेंशन में हम कब रहेंगे? जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 180 या 0 नहीं होगा, ठीक है। और यदि 180 और 0 नहीं होगा तो क्या होगा, वो हम लोग देखने वाले हैं। पढ़ाई हो रहा है? पढ़ाई हो रहा है? नहीं बात करना है, गुस्साए हुए हमसे। होमवर्क ज्यादा दे दिए क्या? अभी आपका जो अभी जो स्टेज है उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन आपका हर दिन बनना चाहिए, तीनों सब्जेक्ट मिलाकर कम से कम। ये मिनिमम डाइट है। जैसे एक इंसान को जीवन, मतलब कम से कम जीवन जीने के लिए कुछ डाइट चाहिए ना, मिनिमम भोजन जिसको कहते हैं, पता है ये बात? उसी तरह आपको पढ़ाई में बने रहने के लिए एक मिनिमम डाइट चाहिए, ठीक है। बोले तो 50 क्वेश्चंस पर डे एटलीस्ट। आप 15 क्वेश्चन एवरेज मान सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 15-15-15। बायोलॉजी में आप 20, फिजिक्स में 15, केमिस्ट्री में 15, तो कितने हो गए 50 क्वेश्चंस। ये मिनिमम स्पीड होना चाहिए आपका, तब आप पढ़ाई में बने रहिएगा। पढ़ाई में बने रहने का मतलब है कि जो पढ़ाया जाएगा वो समझ में आएगा अच्छे से, अदरवाइज भूलने लगेंगे आप। तो सैटरडे संडे को कम से कम 100 क्वेश्चंस बनने चाहिए। जब ऐसा होने लगेगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो सब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी है उससे मैच करने लगेगा। और जब दो फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं तो क्या डेवलप करता है? पढ़ा है आप लोग ने? जब दो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाते हैं, मैच कर जाते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं, सेम एम्पलीट्यूड का होता है, तो रेजोनेंस डेवलप करता है। उसको लॉक कर दीजिए, रेजोनेंस। जब वेव मोशन पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। आइए अभी सिर्फ देखिए, कुछ लिखना नहीं है आप लोग को। मान लीजिए ये पॉइंट, ये वाई एक्सिस है, सब लोग ध्यान से देखिए, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखिए। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। सेंटर पॉइंट इसको हम ओ नाम देंगे, ठीक। अब ओ नाम दे रहे हैं, यहां पर एक वी वेलोसिटी, इसको हम लोग यू मानते हैं क्योंकि इनिशियल है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या मान सकते हैं? यू।
इसको यू मान रहे हैं, और यहां से एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है ऐसे, ठीक। हल्का सा कर्व लाइन ठीक कर लेते हैं, क्योंकि वो सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, सिमेट्रिकल होगा कुछ इस तरह से। तो ये u हुआ, और u इनिशियल वेलोसिटी है जो कि इसके साथ एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। क्या हुआ, बहुत खुश हैं? खुशी का राज क्या है? हाँ, चलिए देखिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर पे हैं हम लोग। यदि हम थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो कम से कम 30-40% कॉन्सेप्ट चला जाएगा आपका। मेरा नहीं, हमको याद नहीं आएगा, बस इतना ही होगा। सब कॉन्शियस माइंड से निकाल करके हम कॉन्शियस माइंड में रख रहे हैं अभी, उसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आएगा तो फिर से लौट कर वो पीछे चला जाएगा। सब कॉन्शियस माइंड बनने में मात्र 20 साल लगता है, ठीक है। आइए, यू इनिशियल वेलोसिटी है, एकदम रिदम में हमको रहने दीजिए, रिदम रहेगा, मैक्सिमम चीज बता देंगे, कुछ ऐसे चीजें बता देंगे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आएगा, उसी से आप पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए, यू इनिशियल वेलोसिटी है, और इस पॉइंट को, ओ को हम बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जिस पॉइंट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है। अब आप ध्यान से देखिए, आप कहेंगे सर यहां एक्सेलरेशन कहां है? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका हम लोग नाम जानते हैं। हम लोग 2 डायमेंशन एक्स और वाई एक्सिस में ले रहे हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यही ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जी जो है बाय डिफॉल्ट आप मान सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहां पर ऐसे हम दिखा दें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी एक्ट कर रहा है, जो कि एक्सेलरेशन है, और नेगेटिव डायरेक्शन में कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में होगा ये सारा चीज, इसलिए काइनेमेटिक के जो जितने भी इक्वेशंस है वो हम सब लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब आइए, अब यहां पर यदि हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि यहां जी है, तो आप देखें कि ये थीटा और 90, ऑब्वियसली दोनों के बीच का एंगल 180 नहीं है, ना ही 0 है, इसलिए प्रोफाइल कैसा बनेगा, प्रोजेक्टाइल। तो यू इनिशियल, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा को बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा कहलाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब यू इनिशियल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितने टाइम पे लिया जाता है? t बराबर 0 पर, 99% केस में t बराबर 0 पे हम लोग लेते हैं। अब u इनिशियल वेलोसिटी है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं। ध्यान समझिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, और यदि समझ में आ गया तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। तो यहां पर जब हम u को रिजॉल्व कर रहे हैं थोड़ा, तो यहां पर ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर, इस वेक्टर को हम ux बोलेंगे। क्या ux बराबर क्या होगा? u cos थीटा होगा, इसको याद रखिएगा, ऐसे ही निकल के आएगा। और ये भी वेक्टर उतना ही होगा। अब यहां पर जो ये y वेक्टर है, ये इसको पैरेलल हम यहां दिखा सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? uy बोल सकते हैं। और ये कितना होगा? u sin थीटा। तो इसका मतलब है u वेक्टर जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस में रिजॉल्व हो गया, x एक्सिस में आया u cos थीटा और y एक्सिस में u sin थीटा, ठीक है। ये कहानी कहां पर है? जहां O पॉइंट है वहां की बात है। अब यदि मान लीजिए पार्टिकल आगे बढ़ा और हम इस पॉइंट पे पता करना चाहते हैं, इस पॉइंट को हम A नाम देते हैं, तो इस पॉइंट का हमको वेलोसिटी पता करना है। जैसे O पॉइंट का वेलोसिटी पता हो गया u, जिसको हमने x और y में लिया, ठीक। अब हम A पॉइंट पे पता करना चाहते हैं, तो यहां से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ किए उस पॉइंट का, तो अब x एक्सिस में हमको एक वेक्टर मिलेगा, ये वेक्टर x एक्सिस में मिलेगा, और y एक्सिस में भी हमको एक वेक्टर मिलेगा, ये y एक्सिस में मिलेगा। ये एंगल अल्फा होगा, और ये कहलाएगा vx या v एट a x, और वो कितना होगा? v cos अल्फा होगा, और ये कहलाएगा v एट a y, जो कि v sin अल्फा होगा, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को हम C नाम देते हैं, सॉरी B नाम देते हैं।
बी पॉइंट मानते हैं, और आपको देखने से लग रहा होगा कि ये मोशन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इससे ऊपर पार्टिकल नहीं गया। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर पार्टिकल ने वाई एक्सेस में डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, उसके ऊपर वाई डिस्प्लेस नहीं हुआ है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ड्रॉ होगा। तो ऐसे यदि टेंजेंट ड्रॉ होगा तो ये कहलाएगा Vx। अब इसका हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे यहां पर, फिलहाल कहलाएगा Vx, और यहां पर y जो यहां Vy होगा वो कितना होगा? 0 होगा। यदि Vy होता, खुद आप लॉजिक समझिए कि कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप होगा। यदि ये बी पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है तो वहां Vy को 0 होना ही होगा, तभी हमको हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा। यदि यहां Vy 0 नहीं होता, कुछ होता, तो पार्टिकल और ऊपर जाता। इसीलिए हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या मिलेगा? वेलोसिटी 0 नहीं होगा, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 होगा। वेलोसिटी 0 तब होगा जब y और x दोनों 0 होगा, लेकिन पार्टिकल के पास x है, y 0 है। ठीक, अच्छा, ये O पॉइंट से B पॉइंट का जो जर्नी है वो मोशन का हाफ जर्नी हो गया। मतलब पार्टिकल A से चला, O से चला, A से होता हुआ B पे गया, तो उसने अपना हाफ जर्नी ट्रैवल कर लिया। अब B के बाद जो भी आगे होगा उतना ही हाफ जर्नी होगा। और आप ये मान सकते हैं कि एयर रेसिस्टेंस नहीं है, या फिर हम और सब चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर लग रहा है। तो जितना टाइम O से B जाने में लगेगा उतना ही टाइम B से फिर इस पॉइंट पे जहां वो लैंड करेगा लगेगा। अब हम लोग यहां पर नाम देते हैं इस पॉइंट का नाम हम लोग C दे देते हैं। तो C पॉइंट में जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ होगा। ठीक है, C पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ हुआ, इस डायरेक्शन में हमारे पास एक वेलोसिटी मिलेगा जिसको हम Vx बोलेंगे C पॉइंट का Vx, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी हमको मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे Vy। अब C पॉइंट और B पॉइंट में, C पॉइंट और A पॉइंट में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है कुछ? C पॉइंट और A पॉइंट में, वेरी गुड, C पॉइंट और A पॉइंट में मेजर डिफरेंस ये है कि B पॉइंट के बाद पार्टिकल का वर्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव हो गया है, और B पॉइंट से पहले पार्टिकल का वर्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव है। O पॉइंट पर कितना है? U sin थीटा। A पॉइंट पे कितना है? U V sin अल्फा। इस पर 0 है, अब यहां नेगेटिव हुआ है। और O से C पॉइंट तक जाइए, उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव रहा है। ठीक है, टेंजेंट से ही समझ में आ रहा है। अब लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट पे हम लोग आ जाए। एंड पॉइंट पे आए तो एंड पॉइंट पे भी हम यहां पर इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ऐसे ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये V होगा, और उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा जिसको हम Vx बोलेंगे। C पॉइंट लिए हैं, इस पॉइंट को D मानते हैं, और एक वर्टिकल Y डायरेक्शन में हमको मिलेगा जिसको हम लोग Vy बोलेंगे। और यहां जो भी एंगल हो, ये एंगल को मान लेते हैं हम बीटा थोड़ा देर के लिए। ठीक है, तो Vx इस पॉइंट पर, D पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हुआ, और Vy वर्टिकल वेलोसिटी हुआ। यहां तक का मोशन का प्रोफाइल समझ में आया? क्लियर है? अब इसमें क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे उठते हैं, खासकर नीट लेवल पे उठते हैं। तो कहता है कि एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 होता है, टोटल वेलोसिटी 0 होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगा, और टोटल वेलोसिटी ही उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा। इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करने से आया। ठीक है, इस तरह से मोशन का प्रोफाइल मिला। अब इसमें दो चीज को समझना है आगे, अगले स्टेप में। पार्टिकल जहां भी O पॉइंट से D पॉइंट तक गया, O से A B C D, पार्टिकल जब ये पूरा का पूरा प्रोफाइल अपना कवर किया, इसमें कहीं पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन, किसी पॉइंट पर पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो किधर है? नेगेटिव वाई एक्सिस में है, नेगेटिव वाई एक्सिस में है। इसीलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द मोशन particle will have
एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, इन नेगेटिव वाई एक्सिस, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड g इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी लेते हैं, यदि नहीं दिया है तो 9.8 लेंगे, यदि मेंशन किया है तो मेंशन किया है, ठीक है। ये होगा वर्टिकली डाउनवर्ड में। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं और वो क्यों होगा वो भी बता रहे हैं, इसलिए समझिएगा। जी हमेशा लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यही कारण है कि पार्टिकल का वेलोसिटी किस एक्सिस के लॉन्ग चेंज कर रहा है, वाई एक्सिस के लॉन्ग। एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज नो एक्सेलरेशन along x एक्सिस। इसका मतलब ax इज इक्वल टू 0 और यहां ay इज इक्वल टू माइनस जी, या फिर कह लीजिए g माइनस जे कैप। ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये दो की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, एक ये और एक ये। अब हमको ये समझना है कि यदि पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, ना ही पॉजिटिव एक्स ना ही नेगेटिव एक्स, किसी डायरेक्शन में है ही नहीं हॉरिजॉन्टल में, तो पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज करेगा क्या? नहीं चेंज करेगा। तो यहां पर ux है u cos थीटा, जो भी मैग्नीट्यूड आएगा u cos थीटा वो भी इसी के बराबर होगा। और यहां पर भी और यहां पर भी और यहां पर भी, ये एकदम माइंड में क्लियर कर लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या किए, यहां जहां भी ओ ए बी सी डी जहां भी हमने ड्रॉ किया है, हमने एक्स और वाई दोनों लिया है। इसलिए क्योंकि मैंने पहले बोला था, मोशन इन प्लेन में जब भी हम डील करेंगे तो उसको एक्स और वाई में रिजॉल्व करके करेंगे, ताकि हम क्वेश्चन को बेहतर तरीके से डील कर सके। अलग से रिजॉल्व करेंगे, फाइनल में ऐड करना होगा, ऐड कर देंगे। तो यहां पर देखिए, एक्स एक्सिस में u cos थीटा, यहां भी u cos थीटा, यहां भी u cos थीटा, यहां भी u cos थीटा, क्योंकि पार्टिकल का मोशन जो एक्स एक्सिस में हो रहा है उसमें एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी चेंज करेगा ही नहीं। तो इसमें एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं, द मोशन ऑफ पार्टिकल along x axis or horizontal axis will be uniform मतलब समझ गए? that is velocity will remain कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या रहेगा, यानी कि vx हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। माहौल बन रहा है इधर। vx इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि एरो लगा हुई है, यानी डायरेक्शन एक्स एक्सिस, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। सबसे अच्छी बात यह है इसमें, इस मोशन में। इसलिए जब भी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हमको मोशन डिफाइन करना होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, हम आराम से निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन 0 होगा। जैसे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वेशन है, काइनेमेटिक इक्वेशन है, लगा सकते हैं। तो यदि एक्स एक्सिस को लॉन्ग देखेंगे तो हाफ at स्क्वायर 0 हो जाएगा। कितना इजी हो गया, s बराबर ut, कहानी खत्म। एक्स एक्सिस में बस इतना ही करना है, किसी भी टाइम पर हम पार्टिकल का पोजीशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मोशन का प्रोफाइल है। अब यहां पर लिख दिए कि पार्टिकल का वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होने के कारण वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में पार्टिकल के कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसीलिए पार्टिकल का वेलोसिटी वाई एक्सिस के लॉन्ग चेंज कर रहा है। और कैसे चेंज कर रहा है, जैसे मान लीजिए सपोज करें कि पार्टिकल को ऊपर हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंके थे, तो पहले वेलोसिटी घटा था, 0 हुआ था, अब फिर उसी डायरेक्शन में बढ़ा था। तो देखिए वाई एक्सिस में यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहां पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड घटा, यहां पर 0 हो गया, अब मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो रहा है, मैग्नीट्यूड करें वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव हो रहा है। सेम उसी तरह का मिल रहा है कुछ आपको। और एक्सिस में चूंकि पॉजिटिव है,
कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मिल रहा है। समझ पाए? अब इसमें दो चीजों को हमको और ऐड करना है, फिर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। क्या हुआ बोलो? ये पॉइंट को ई मान लेते हैं, ठीक। अब जो ई पॉइंट है, क्या ये एच मैक्स होगा? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल थ्रू आउट इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट तो खैर हम निकालेंगे आगे। हमको क्या एक चीज बताइए अपने ऑब्जर्वेशन से कि ओ से डी का जो दूरी है उसका आधा होगा क्या ओ से ई? होगा, और होना भी है, आएगा भी। और हमको एक चीज और बताइए कि ओ पॉइंट से बी पॉइंट जाने में जितना समय लगा पार्टिकल को, क्या बी पॉइंट से डी पॉइंट आने में उतना ही समय लगेगा? इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट को यदि हम ओ से बी का दुगना कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा, ठीक है। ये दो तीन कॉन्सेप्ट क्लियर है, और यहां पर ये जो भी हम ड्रॉ किए हैं ये सारा चीज क्लियर है। अब यदि पार्टिकल ओ पॉइंट से चला और फिर डी पॉइंट पे आया तो ग्राउंड से निकला और ग्राउंड को ही जाके हिट किया, तो जितना उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। रेंज, रेंज समझ में आता है? अग्नि 1 अग्नि 2 या फिर पृथ्वी 1 पृथ्वी 2 सीरीज का मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं जानते हैं? इंडिया के पास सेल्फ डेटोरेंस मेंटेन करने के लिए, सेल्फ डेटोरेंस बोलते हैं कि हम किसी को तंग नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमको तंग करेगा तो छोड़ेंगे नहीं, इसको कहते हैं डेटोरेंस, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। तो अपने डिफेंस को मेंटेन रखने के लिए इंडिया, मतलब कोई भी कंट्री अपने डिफेंस को मजबूत करता है, तो डिफेंस को मजबूत करने में बैलिस्टिक मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब फायर्ड होगा सरफेस से और जाके हिट करेगा सरफेस को, तो उसको सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। उसमें वारहेड होता है जो कि ब्लास्ट करेगा जाके आगे, ठीक है। तो उस मिसाइल पृथ्वी सीरीज या फिर पृथ्वी के कई सीरीज हैं, उसमें पृथ्वी 1 2 3 4 5 तक आ गया है, उसका रेंज बढ़ाया गया है। आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे मिल जाएगा, सब तो मोबाइल यूज करते ही होंगे, सर्च कीजिएगा मिल जाएगा आपको उसमें। तो हम वो बात इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि वो इसी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। यदि इंडिया को पाकिस्तान पे अटैक करना है, मान लीजिए पाकिस्तान ने कुछ ऐसा इंडिया के साथ किया जो इंडिया को अटैक करना है, तो अमृतसर जो एरिया है उससे और अंदर जाएंगे, पूरा मतलब कि बॉर्डर एरिया पे जाएंगे, वहां एक बैलिस्टिक मिसाइल लगा देंगे, फायर करेंगे, लाहौर पे जाकर गिरेगा। लाहौर का उस एरिया किस पे, सिविलियंस पे थोड़ी ना गिराएंगे, जो उनका मिलिट्री एरिया है, बेस है, उस पर गिराएंगे। तो उनको पता होना चाहिए कितना रेंज है मेरा, है ना, क्योंकि फायर होगा, यहां से फायर्ड होगा, फायर्ड होने के बाद यहां पर उसका फ्यूल बंद कर दिया जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा फ्यूल। तो फायर्ड हुआ तो इतना पाथ उसने ट्रेवल किया तो इतना तो करेगा ही करेगा खुद, तो इतना के लिए फ्यूल क्यों जलाएं? फायर किए, यहां तक फ्यूल बर्न कराए, फिर फ्यूल खत्म हो गया तो इसके बाद वो उसी पाथ को फॉलो करता है, वो हिट करेगा। समझ गए? तो जो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ बोलते हैं, इसमें मैकेनिकल और सिविल वालों और इलेक्ट्रिकल वालों को बहुत जरूरत होता है, ठीक है। उससे पहले आता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। यदि आप बीटेक करते हैं तो थर्ड ईयर में डायरेक्ट आप गेट एग्जाम दे करके ये इन मतलब कंपनियों में आप कैंपस सिलेक्शन या फिर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। समझ गए? ऐसे बहुत सारे पीयूसीज हैं, ये रेप्यूटेड पीयूसीज हैं, समझ गए? इसके लिए आपको अच्छे लेवल का नॉलेज होना चाहिए। तो अब यहां पर समझते हैं। तो एक जो प्रोफाइल हमारा बना उसमें दो तीन चीज को ध्यान में रखना है कि रेंज जो होगा वो सरफेस, ग्राउंड सरफेस से फिर नेक्स्ट जहां पर हिट करेगा उसके हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रेंज बोलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट उस पॉइंट पर हमको मिलेगा जहां पार्टिकल का वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगा। उसके बाद
टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि पार्टिकल का जो रेंज कवर होगा उसमें जो समय लगेगा वही उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। मतलब वहां ओ पॉइंट से चला और फिर किस पॉइंट पे आ गया, डी पॉइंट पे आ गया, फिर ग्राउंड को हिट किया। तो एक ग्राउंड से फायर हुआ और ग्राउंड को हिट किया, तो उस ड्यूरेशन में जितना रेंज कवर किया वो तो आर हो गया, और जो टाइम लगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। उसको भी हम लोग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। बस ये चीज समझ में आया टोटल। अब इसी से हम लोग तीन बेसिक चीजों को निकालेंगे, एक टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, उसका भी बहुत सारी चीज निकालेंगे, लेकिन ये फंडामेंटल चीजें हैं। राइट डाउन कीजिए। किसी को कहीं डाउट है तो पूछिए। तुम बात करने में बहुत रहते हो। हाँ, तुम कुछ नहीं बोल रहा था। अब कौन बोल रहा था? हमको पता नहीं सर। बोलो, कौन बोल रहा था? बोलो। चुप हो गया ना? तुम नहीं बोल रहे थे तो ठीक बात है, मान रहे हैं हम इस बात का। हम तुमको मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं, कहो तो अवार्ड दे दें। लेकिन कौन कर रहा था इसके लिए भी बोल दो। सर हमको पता नहीं, बोलो ना एक बार। यहाँ बम भी फूटेगा ना? नहीं सर, हम तो आए थे उसमें नहीं था, पता नहीं सर कैसे फूटा। डायग्राम ध्यान से बनाइएगा और अच्छे से बनाइएगा, विकलांग की तरह नहीं बनाइएगा। अगर पहला वाला बैच ऐसा ऐसा डायग्राम बनाता है, मतलब हम सोचे भी नहीं थे कि हाँ कोई ऐसे भी सोच सकता है बनाने में डायग्राम। ये डायग्राम तभी बनेगा जब वेक्टर का अच्छा अंडरस्टैंडिंग है आपको। वेक्टर का अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो तिरछा उर्छा बन जाएगा। फिर आपको लगेगा यही ठीक है। हाँ देखो, अभी उसको फिर शुरू हो गया वो। हमको नहीं पता सर कौन कर रहा है। नहीं नहीं, हम आए थे तो नहीं हो रहा। फास्ट, तेजी से ड्रॉ कीजिएगा। हमारे जो टीचर थे ना, फिजिक्स पढ़ाते थे हम लोग को, यदि हम ये वेक्टर का पैरेललोग्राम ठीक नहीं बनाते थे ना, पीटते थे पूरा, एक छड़ी रखते थे। अब तो खैर पीटने वाला प्रोसेस खत्म हो गया। अरे अंकित झा से बात करो, कहाँ है वो? बहुत हो गया ऐड, अब आ जाए। ब्रांड एम्बेसडर बना दे क्या उसको? हाँ? उज्जैन गया है, वहां तक पहुंचाएगा क्या एडवर्टीजमेंट? वहां से कौन आएगा पढ़ने यहाँ? अरे मतलब मिशन पे है क्या वो? 15 अगस्त के बाद इसीलिए बोल रहा था कि सर आपको 3 टी-शर्ट दे दीजिए। हम बोले तुम आदमी तो एक ही हो, 2 जरूरत है, उससे ज्यादा क्या 3? उसको समझाओ कि बहुत प्रमोशन हो गया, अब पढ़ना भी होता है।
हो गया, ड्रॉ हो गया सबका। कितना भी बढ़िया बना लीजिए, मेरे ड्राइंग से ज्यादा बढ़िया नहीं होगा। कहा है तुम्हारा सहपाठी का है? ओहो, कल ठीक भी हो जाएगा। ये जो एक दिन में तबीयत खराब होता है ना, बहुत हम समझ रहे हैं कैसा तबीयत होता है। 12 में एक विद्यार्थी है, बोलेगा सर पीठ दर्द कर रहा है, और बाहर जाकर फोन पे बात कर रहा है। हम बोले अच्छे अच्छे, मतलब पेट में बात थी, इसी कारण से दर्द हो रहा था। हो गया, जल्दी कीजिए, आगे बढ़े। कल हम सपना देख के आए थे कि इतना 3 क्वेश्चंस और करा देंगे इसके आगे। हाँ, तो खुशी आज कुछ नहीं बोल रही है, डर लग रहा है हमको। क्या हुआ, कुछ बोल दिया क्या कुछ? तो बोलो, एक शब्द तुमने नहीं बोला है अभी तक। हो गया, चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का। पहले नहीं नहीं, अभी वो हटाएंगे नहीं, इधर कर लो, ये जल्दी कर लो, कर लिखो, करो करो करो, ये ऊपर में लिख लीजिए इसको जल्दी से। डायग्राम अभी नहीं हटाएंगे, थोड़ा एक दो चीजें बता देंगे फिर हटाएंगे डायग्राम। पढ़ाई हो रहा है, डाउट नहीं हो रहा है? पढ़ाई हो रहा है लेकिन डाउट नहीं हो रहा है? वीडियो से क्लियर हो जा रहा है? बताइए। सब लोग अगर डाउट वीडियो से क्लियर हो जाता है? देखिए 3 लेयर हैं,
आपके मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के। पहला, क्लासरूम जो ऑफलाइन क्लास है आपका, डायरेक्ट सर के पास, यहाँ पूछने का मौका है। दूसरा, फिर यही रिकॉर्डेड लेक्चर शाम को आपको 4 बजे तक मिल जाता है, 5 बजे तक, उसमें एक बार देख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। उससे भी नहीं होता है तो क्लास के बाद सर से मिल करके सॉल्व कर लीजिए। इतना 3 लेयर के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। बचता है? हाँ, क्या चौथा लेयर है? बता देता है, सीनियर है, बता देते हैं। नहीं बताया तो हंस देना एक दो बार। डॉपर अभी तक नहीं बता पा रहे हो। दिल पे ले लेगा, फिर एकदम खोज खोज के बताएगा तुमको। लो, रैगिंग भी ले रहा है क्या? रैगिंग नहीं ना लेता है? है। चलिए, हो गया। फ्रेशर्स में आप लोग कोई दोस्त या कोई रिलेटिव आना चाहेंगे तो आप पहले बता दीजिएगा हम लोग को, ठीक है? उन लोग को बुला, अलाउ हम लोग करते हैं, मतलब जो भी आना चाहेंगे पहले बता देंगे। 5 तारीख को, 5 सितंबर को एस्टेब्लिशमेंट डे भी है, ठीक है? क्या बम, क्या बोल रही है? बम किस दिन दोस्तों, क्या बोल रहे हैं? तो पार्टी दे करो तो हमें हमें यही पार्टी दे दोगे क्या? दोस्त लोग ला सकते हैं, लेकिन आप ही की तरह शिष्टाचारी होनी चाहिए। आप ही की तरह आके फिर वहां लुंगी डांस नहीं करना है यहाँ। ठीक है, शुरू हो गया, म्यूजिक लगाओ, चलो अब हम लोग का पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं। कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या कर रहे हैं कि फॉर मोशन, अरे इधर देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा? तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? तो यदि x, व्हेन, ध्यान समझिएगा, x जो है इक्वल टू r बनेगा, तो जो t है इक्वल टू t बनेगा। होगा ऐसा? क्लियर है? तो और ax हमारा क्या है? 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो गया। तो यहां हम r लिख रहे हैं, r बराबर, और ये जो होगा r, वो r बराबर यहां से ux कितना है? u cos थीटा और इंटू कैपिटल टी, ठीक? इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, होगा ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? ये r और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन आ गया। अब हम बात करते हैं मोशन अलोंग y एक्सिस। अब देखिए मोशन अलोंग y एक्सिस में क्या हो रहा है कि O पॉइंट पर y 0 होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस 0 होगा O पॉइंट पर, और D पॉइंट पे भी क्या होगा? 0 होगा। तो हम लिखना चाहें एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है? एट एस वाई इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। क्यों? क्योंकि एक तो ओ पॉइंट पर एस वाई 0 हो रहा है, और एक डी पॉइंट है जहां एस वाई 0 हो रहा है, बाकी कहीं नहीं हो रहा है। क्लियर है? आ गया? जो तीनों आ गया हो तो
म्यूजिक वही गाना सुनाएंगे फिर, मेरी नजरों के सामने रहना, माँ शेरा वाले जगदम्बे, इधर आओ तीनों, चलो, बड़ा कहानी बना रहा है तीनों बैठकर, एक एक लाइन पे इस पे आओ, ठीक है। अभी पनिशमेंट का लेवल नहीं बढ़ाए हैं, फिर एओ को वहां बैठाएंगे, एओ को वहां, एओ को यहाँ, एकदम तीनों सीधा हो जाओगे, समझे। पढ़ा रहे तो फिर बात क्यों हो रहा है धोनी, रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए हम ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहे, पढ़ा रहे तो बात क्यों हो रहा है, बात नहीं कर रहे थे। हाँ, तुमको पता भी नहीं हो कौन बात कर रहा है, हाँ, तो बस हम जान रहे हैं ना धोनी, क्यों बात क्यों हो रहा था। आइए यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन से बता रहे हैं, फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर दिन में तारे दिखेंगे। तारे गिने हैं दिन में आपने कभी, आज तक कभी एग्जाम दिए हैं जाकर, एग्जामिनेशन हॉल में अपना एग्जाम स्कूल वगैरह में दिए हैं ना। कुछ स्टूडेंट होते हैं ना जो एकदम बढ़िया से बैठे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और कुछ स्टूडेंट ये देख रहे होते हैं अरे बहुत बढ़िया से सॉल्व कर रहा है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट को ना क्वेश्चन में ही तारे दिखने लगते हैं, और कुछ होता है ना शिट, अगला बार अच्छे से तैयारी करेंगे, पहले ये तो दे लो। किस कैटेगरी में आप हैं आप देख लीजिए। देखिए एस वाई इक्वल टू 0, टी होगा कैपिटल टी, तो इस इक्वेशन के अनुसार चले तो यहां 0 लिखेंगे, और यहां u cos थीटा, तो यहां कैपिटल टी होगा, क्योंकि हम एस वाई क्या लिया हमने 0, सॉरी हाँ u साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा, टी प्लस 1/2 माइनस जी और इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये माइनस जो टर्म है इधर आएगा, ठीक है, तो माइनस टर्म, एक तो यहां टी कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर 0 इज इक्वल टू टी कॉमन लेंगे तो u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी आएगा, तो यहां से एक टी 0 होगा, एक टी 0 वो होगा जो ओ पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 0 टाइम पे ही पार्टिकल का एस वाई 0 है, तो एक टी वो 0 हो गया। अब अगला जो टी निकलेगा वो इस पॉइंट के लिए एस वाई 0 करेगा, तो वहां पर अब क्या हो जाएगा, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0। अब यहां से निकालेंगे तो u साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी कैपिटल टी। अब यहां पर देखिए, यहां सॉल्व कर देते हैं, यहां से t बराबर क्या होगा, u साइन थीटा अपॉन, और यहां से 2 ऊपर जाएगा तो यहां 2 होगा, और यहां क्या होगा g, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकला। ये वो टाइम होगा जो पार्टिकल ओ पॉइंट से डी पॉइंट जाने में लेगा, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो ये समझ में आ रहे हैं, और इसी को हम यू वाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं ऐसे, t इज इक्वल टू 2u(y) अपॉन जी। आप पहला ये लिखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिए, ये लिखिए इक्वेशन नंबर इसको 2 कर दीजिए, और यही इक्वेशन नंबर 2 होगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देना है, अंतर नहीं है कुछ। यहां पर u y मतलब u साइन थीटा, और 2 तो लगा हुआ है पहले से बाई जी, ये आपका आ जाएगा। इसका मतलब o से b जाने में टाइम कितना लगेगा, t o से b जाने में u y बाई जी लगेगा। समझ गया इस बात को, जस्ट राइट डाउन कीजिए इसको। इस इक्वेशन का आगे हम लोग यूज करेंगे, इसलिए इसको निकाले हैं। समझ में आया सबको,
अब इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू यदि हम 1 में रख देंगे तो r मिल जाएगा, मिल जाएगा, यानी कि टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल मिलेगा हमको यदि 2 का वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे तो। हटा दे इसको। On putting the value of 2 in 1 में पुट करने पर तो r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और यहां t का वैल्यू कितना है 2u साइन थीटा अपॉन g, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा u 2u स्क्वायर और यहां साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक, और इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, 2 को अंदर लेंगे u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। 2 साइन थीटा कॉस इंटू कॉस थीटा क्या होता है, हम पढ़ाए हैं वेक्टर में आपको। लिख सकते हैं ऐसे, ये 3 था ना, इक्वेशन नंबर 3 कहे थे, इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लीजिएगा, दैट इज 5 and 6। तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, ओ से भी मैक्सिमम हाइट कवर करने में टाइम कितना लगेगा वो भी निकल गया। 4 नंबर ये क्या बताएगा, टाइम टेकन टू रीच अटेन मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इसके नीचे लिख लीजिएगा, आर रेंज निकल गया 6 नंबर, अब बचा मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो हम मोशन अलोंग वाई एक्सिस डिस्कस करेंगे उसमें वी वाई को 0 कर देंगे, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां वी वाई 0 है, अदरवाइज कहीं 0 नहीं, इधर नेगेटिव है इस साइड पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिख लीजिए सब लोग, इसको नहीं लिखे तो लिख लीजिए, जल्दी फास्ट लिखिए तो बस वो खत्म करें। 2 मिनट रुक जाओ, इसको खत्म कर देते हैं। इतना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। आज क्या कीजिएगा, आप घर जाकर नोट्स आपका बन गया है प्रोजेक्टाइल मोशन का, इसको बंद कीजिएगा और रफ पेज पे खुद से लिखिएगा ये पूरा का पूरा प्रोफाइल। जहां डाउट हो खोल के देखिएगा, उसके बाद भी डाउट हो तो वीडियो देख लीजिएगा, तो ये चीजें ना आपके माइंड में रिकॉल होने लगेगा, फिर क्वेश्चंस आराम से बनेंगे। 24 तारीख वाला टेस्ट में इस पर क्वेश्चन रहेंगे। हो गया, चलिए अब हम लोग को मैक्सिमम हाइट निकालना है। मोशन अलोंग वाई एक्सिस हम क्या लिख सकते हैं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस
ए वाई इंटू टी लिख सकते हैं। वेन, ध्यान दीजिए, वेन या फिर यहां से टी से नहीं काम चलेगा। एक ये इक्वेशन है, उसके बाद हमारे पास एक और इक्वेशन है, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई इंटू वाई। ऐसा लिख सकते हैं, वाई एक्सिस के लिए लिख सकते हैं ना। तो यहां इस इक्वेशन में हम लिख सकते हैं कि इफ वी वाई इज इक्वल टू 0, तो उस समय जो वाई होगा वो एच मैक्स हो जाएगा क्या? ठीक है, वाई एच मैक्स बन जाएगा। तो इस केस में वी वाई 0 किए तो 0 इज इक्वल टू यू वाई कितना है, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी, और वाई कितना है, एच मैक्स। ठीक, अब ये माइनस वाले टर्म को इधर ले आएंगे तो 2g एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एच मैक्स बराबर क्या आया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये एच मैक्स होगा। समझ में आया कैसे आया? बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप फॉर्मूला खुद ड्राइव कर लेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन में जो टेस्ट होगा उसमें फॉर्मूला ड्राइव करने नहीं जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। याद कैसे होगा, क्वेश्चन जितना बनाइएगा प्रैक्टिस हो जाएगा, उतना प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर कितना था वो लास्ट टाइम 6, तो इसको 7 नंबर कर लीजिए। ये एच मैक्स निकल गया। बोलिए क्लियर है, कोई डाउट? तो ये 6 जो 7 इक्वेशंस हैं, ये 7 क्वेश्चंस आपको याद होना चाहिए। एक और तरीका है, यदि ये वाले इक्वेशन में हम इसको 0 करेंगे और यहां पर जो टाइम है वो ये ले लेंगे तो भी निकल जाएगा, निकल सकता है ना। ये टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसमें हम एच मैक्स निकालेंगे बराबर यू और टाइम कितना पुट कर देंगे तो भी निकल जाएगा, तो भी सेम आएगा। आप करके देखिएगा उसको। इसको राइट डाउन कीजिए, क्वेश्चन दे देंगे होमवर्क में। यहां जी नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि नेगेटिव वाई में जा रहा है, वो एच मैक्सिमम पॉजिटिव रहेगा, खुद वो वैल्यू देगा। और ऐसे भी आप देखिए ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा आपके। एक पार्टिकल है प्रोजेक्ट कितना एंगल से है प्रोजेक्ट किया हुआ, 37, इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड,
आपको ये चार पांचों चीजें बतानी है। एक्स में निकालेंगे, वाई में निकालेंगे, अलग अलग। ठीक, सस्पेंस बना के रखना चाहिए। अगले लेक्चर में हम लोग इसको अगला लेक्चर 12 मंगलवार को होगा, क्योंकि मंडे को डाउट सेशन रहेगा।